मामला ये सर जी कि हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था 2024 से लगभग, मतलब लास्ट में। तो फेसबुक से हम लोग का मुलाकात हुआ। हम एक दूसरे को मतलब मित्रता के जैसे, मतलब दोस्त के जैसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद अब एक दूसरे को बातचीत करते करते दोस्ती हो गई धीरे से। अब 2-3 महीना बाद हम लोग एक दूसरे को मिले भी। उसके काम के लिए मैं घरघोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार उसको ले भी गया हूँ। फिर अब धीरे धीरे हम लोग का मतलब गहरा हो गया प्यार, और ज़्यादा ही ले चुकी थी। तो हम लोग करीबन अब ऐसे ही मतलब कभी कभी मिलते थे बीच बीच में, और कोर्ट भी जाता था ऐसे ही। और मैं पूंजी पत्थर में काम करता था, तो वो भी एक बार आई थी वहाँ मिलने, और उसके बाद फिर बस से चली गई। फिर ऐसे ही अब मैं शादीशुदा हूँ मैं। और एक दिन मेरे मतलब वाइफ का मेरे व्हाट्सएप में मेरे वाइफ अपने और मेरे डीपी डाल दी थी। तो उसको मैं कुछ दिन पहले मतलब नहीं बताए थे, ऐसे ही उसको पता था कि मतलब किससे बात करता है इसे टिप के। फिर अब डीपी में देखा वो, तो उसको डाउट होगा। फिर हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। फिर वो मोबाइल चेक की तो नंबर मेरे वाइफ पर निकाल के बोली कौन हो, कहाँ से, ऐसी नॉर्मली सी बात की। फिर उसको सब पूरा पता चल गया। फिर एक बार मेरे मतलब कॉल की थी, तो मेरे वाइफ कुछ कुछ मैसेज की थी आराधना, ऐसी पर्सनली है वो। तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। तो अब हर चीज़ से मुझे भी थोड़ा डरने लगा कि अब छोड़ूंगा इसे धीरे से। तो अब आराधना जो है मुझको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं रही थी। मैं उसको बोल दिया कि मैं अब शादीशुदा हूँ, अब सॉरी बताया भी नहीं था कुछ दिन पहले बोल के। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें शादी करूंगा बोल के वो एकदम, उसके बावजूद भी मुझे मतलब फोर्स करती थी, दबाव डालती थी हमेशा, हर टाइम। और कॉल में जब भी फ़ोन करते थे तो मतलब शादी के लिए हमेशा बोलती थी। फिर अब मैं उसको कई बार समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम अभी वकील हो, सीख रही हो, वो बताई थी। तो अब सीख रही हो तो कोई अच्छा सा हो, मतलब अपने ही कास्ट में देख के शादी कर लो। हम लोग दोस्ती एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे बोल के। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे तुम निर्णय लेके मर्डर करना है? बता रहा हूँ सर। वही से सुन। तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना। तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूंगी, यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी। और कभी कभी गुस्से में भी बोलती थी। तो अब एकदम ज्यादा हो गया था वही ज्यादा सुन के। तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूंगा तो घर वाले में से मतलब दूर हो जाएंगे, ऐसे रखूंगा तो अब ये सब चीज सोचने के बावजूद ना, मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं पिंजरी प्लांट से। फिर वहाँ से लेके उसको, मतलब उसको सिस्टर थी, 2 दिन थे, उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिया। फिर वहाँ से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, इतना भी फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अभी उतना कोई जानते नहीं है हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोल के। तो नहीं, मैं शादी करूंगा तो तुझसे ही। तो अब या तो नहीं तेरे को फंसा दूंगी, अभी तू कोर्ट का जानता नहीं है, ऐसे वैसे दुनिया भर का। कहाँ गए उसके बाद तुम लोग? हम लोग, मैं शक्ति उसको ले गया। तो शक्ति में फिर से मतलब उधर वो कोरबा रोड में दमोधारा है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे। कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम टाइम 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ बोल के, नहीं नहीं जाऊंगे ऐसे बोल के जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं मार रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ से, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। इतना मतलब मेरा मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे। फिर वहाँ अब जबरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर। तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोल के उसको बोला, फिर समझाया। फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला, वही रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहां से मैं उसको
अब एक बार फिर समझाऊंगा सोच के जंगल अंदर ले गया। अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूंगा बोल के, अगर अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वही फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना ऐसे मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ वो हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, आप सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूंगा। और वो गाली गलौज भी करने लगी, नहीं तो ये सब चीज मुझे क्यों फंसाया, ऐसे वैसे दुनिया भर के बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना अब गुस्सा तो आया मेरे को, गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे, फिर वो मतलब 2-3 मिनट तक दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। फिर मैं वहां से निकल गया अपना मतलब स्कार्फ बांध के सीधा। तो पत्थर से क्यों कुचला उसको? पत्थर से क्यों मारा? पत्थर मारने के बाद पत्थर क्यों क्यों मारा है? नहीं मरी थी, पहले पत्थर मारा था उसको।